कि जब भी आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस होता ही है, जो कि मेरे साथ हुआ। तो कैची धाम की जय श्री राम। गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम कैची धाम जा रही हूँ। मेरे के साथ एक मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो स्किप मत करना, आगे तक बने रहना। वेलकम टू प्रियंका का सफ़र। और मैं जा रही हूँ अपनी शूटिंग वर्क से। जैसे कि आप पहले देख चुके थे स्टार्टिंग में, मैं खड़ी थी बस स्टैंड पे, तो वहाँ से अब मैं बस में बैठ चुकी हूँ और उसी के पास में है कैची धाम। तो मैं कभी कैची धाम गई नहीं हूँ और मैंने कभी वहाँ विज़िट नहीं किया है, बट हो सकता है कि वर्क के माध्यम से कैची धाम में मैं दर्शन कर पाऊँ। अगर मैं वहाँ गई तो इसलिए मैं इससे पहले वीडियो बना के रख रही हूँ कि अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो वो पूरी जर्नी दिखा सकूँ। तो अभी मैं बस से जा रही हूँ और वहाँ पहुँचकर ही मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट करूँगी। आधे घंटे के लिए बस, फिर उसके बाद खा खा के चलती हूँ आगे की सफ़र की ओर। क्या खाया है, क्या ऑर्डर करा है, तो हल्का फुल्का ही खाना है। कॉफ़ी और टोस्ट लूँगी, फिर आगे बढ़ दूँगी। डोसा हमने ऑर्डर किया है। तो कैसा लग रहा है राज? डोसा बहुत अच्छा है, मैंने खाया नहीं है, अभी आ गया है डोसा जो खा रहे हैं हम। बहुत है टेस्टी, आप लोग भी खा लीजिए। कैसा लगा तेरे को? काफ़ी अच्छा है, आप पहले ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा। नाम क्या है? शिवा ढाबा। हाँ, हरिद्वार के बीच में ही पड़ता है रास्ता। भी अभी 1 घंटा ही हुआ है। तो ये शिव कुछ करके है, शिवा ढाबा, वहाँ पे ऑर्डर किया है, टेस्टी है। आ चुकी हूँ नैनीताल। काठगोदाम से नैनीताल के लिए उन्होंने करवाया, दूसरी बस होती है उसमें शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद नैनीताल। अब नैनीताल में जितना काम है उसके बाद जाऊँगी मैं कैची धाम के लिए। नैनीताल से सारा जो शूट वूट था वो ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वहाँ से यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को भी करवाती हूँ और देखते हैं क्या नज़ारे हैं बाबा के। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आज आपको भी मैं दर्शन करवाती हूँ नीम करोली बाबा के। चलो चलते हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने। अब अपने शूज़ वगैरह रिमूव करके, और साथ में कैची धाम है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हो अंदर। और कैमरा वगैरह फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, मैं आपको बाहर से दिखा सकती हूँ, अंदर से नहीं। तो नीम करोली बाबा की जय। और ये रहा उनका स्थान जहाँ पे मैं आ गई हूँ। आप सबको लेके आप सब भी दर्शन कर लो। और यहाँ से एंट्री होती है और आगे की ओर चलते हैं। हमके और ये बाबा के यहाँ पे स्नान भी करते हैं काफ़ी लोग। और ये बाबा का स्थान रहा, बोलो कैची धाम की जय। मैंने आपको कोशिश की है कि पूरा का पूरा मैं आपको दर्शन करा सकूं, क्योंकि यहीं से बाबा के लिए कैमरा लाओ है, अंदर से नहीं। ये देखो, यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं सारे, और यहाँ पे बाबा का स्थान है। वैसे तो वो वाइट जो आप देख रहे हो ना स्थान बाबा का बना हुआ, वही है बाबा का स्थान। और उसके साथ में ही है बाबा के कम्बल का स्थान, जहाँ पे बाबा बैठा करते थे अक्सर। हनुमान जी महाराज की जो जीवन है अपने कैची धाम में बाबा। सबसे बड़ी बात देखिए, मंदिर इतना साफ़ सुथरा है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको अच्छी तरह दर्शन कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, यहाँ जो सामान रखना है, जो अपने पीछे देख रहे हैं, जूते रखना है, आप आए जूते रख के सामान रख के, कोई हाथ नहीं लगाएगा, चाहे घंटे में आए चाहे 2 घंटे में। सामान रख के जूते रख के, कोई टोकन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भीड़ नहीं। आए अपना सामान जहाँ रखा था वहाँ से ले जाए वापस, और कोई दिक्कत नहीं। अब खुद देखिए यहाँ पे कितनी हनुमान महाराज की शक्ति है और भक्ति है, और किसी को कोई डर नहीं। बिना किसी टोकन के, बिना किसी लॉकर के यहाँ पे ऐसे सामान रखते हैं। और बाबा की कृपा से किसी का कुछ भी अब तक ऐसा नहीं हुआ है और ना सुनने को मिला है, यहाँ के लोग भी बताते हैं। चलो अब खाने के लिए चलते हैं। मस्त है, करारे क्रिस्पी। खाने हम सिर्फ चखने के लिए आए थे, क्योंकि मैं आगे खाना खाना था। हम दूसरी प्लेट भी ले रहे, इतनी टेस्टी है। ये तीखे खा रहा है, मैं खा रही हूँ मीठे, थोड़ा सोड डलवा के। बिना ऑनियन और गार्लिक के खा रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर करवाया। वैसे तो यहाँ ऑनियन गार्लिक मिलता है, बट हम लोग नहीं खा रहे।
और दाल और रोटी ऑर्डर की है सिंपल। और हम अब बाहर की साइड आके बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ का व्यू अच्छा है काफ़ी। ज़्यादा अंदर बैठे थे तो हमने सोचा बाहर बैठ जाओ। मी फूड इजी है ना, हमने सिंपल विदाउट आनियन गार्लिक ये दाल ऑर्डर की है, रोटी। खा के बताते हैं कैसी है। सो गाइस, घर जैसा खाना और बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए, पर उसके पीछे की स्टोरी मेरी क्या रही वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो मैं खाना वाना खा के पूरा एक्सप्लोर करके कैची धाम को आ चुकी हूँ। और मैं अगर कैची धाम का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी तो आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि देखो यहाँ इस स्थान पे आने के बाद लोगों की किस्मत चमकी है, बनी है ना, क्योंकि इस स्थान पे आने के बाद इंसान बनता ही है। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग की जो फेसबुक के वो थे, एप्पल के वो थे, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़, विराट कोहली, सब लोगों ने यहाँ पे आके विजिट किया है बाबा के स्थान पे। वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, उन लोगों ने की स्टोरीज भी आपने देखी है। उन्होंने इतना तक किया कि उनके कम्बल में भी वो पावर रही है कि लोग उससे भी प्रोटेक्टेड रहे हैं। उनको कम्बल भी चढ़ाया जाता है। दूसरी बात ये कि जब भी आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस होता ही है, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं एक्चुअली नैनीताल गई थी, वहाँ पे मेरा शूट था, तो वहाँ से ख़त्म करने के बाद मैं सीधा कैची धाम आ गई। वहाँ से ही ये 20 किलोमीटर की दूरी पे कैची धाम है, तो वहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट और कैची धाम दर्शन के लिए आई। तो क्या हुआ मिड ऑफ जर्नी में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं पूरे रास्ते वॉमिट किया। हालांकि मैं जब नैनीताल तक गई तब मुझे कुछ नहीं हुआ, बट जब मैं कैची धाम के लिए निकली तो मेरे साथ ऐसे मतलब इंसिडेंट हुए कि मैं मतलब नहीं जाऊं। अंदर से मन हो गया था कि रहने देती, जबकि मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे विजिट करने का। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने वॉमिट बहुत की, रुकवा के गाड़ी, वो भी परेशान हो गए बेचारे। अब मैं भी ये सोच रही थी कि मेरी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, पर फिर भी जैसे तैसे सफ़र मैंने तय कर लिया कैची धाम तक का। अब कैची धाम में जैसे ही आए तो मेरा मन हुआ कि मैं एडमिट हो जाऊंगी या मेरी हालत बहुत ख़राब है। हालत ऐसी थी कि ना ही कुछ पिया जा रहा था और ना ही मतलब कि मैं कुछ खा पा रही थी, ना ही बैठ पा रही थी। और ऐसे बॉडी ना लो, मतलब कि एक सत छोड़ देती है ना बॉडी, जैसे मतलब कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं हो, वो वाली हालत हो गई थी कि भाई एडमिट वाली। बट कैसे तैसे करके मैं गई वहाँ पे स्थान पे, और बाबा के जैसे ही मैं दर्शन किए, जैसे ही उनके सामने खड़ी हुई, ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे पैर सुन्न हो गए थे, ठंडा इतना बिल्कुल, क्योंकि नंगे पैर जाना पड़ता है अंदर तक, तो इतना ठंडा था कि मैंने कहा भाई मैं तो गई। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना। कई बार तो हाथ पकड़ के लेके गए, भाई अंदर तक मत्था तो जरूर टेको। तो मैंने कहा कि मैं बाद में टेक लूँगी। मेरी हालत ऐसी थी नहीं कि मैं अंदर तक मत्था टेक पाऊँ, तो फिर भी जैसे तैसे करके मतलब गई। बड़ी कठिनाई में जैसे उनके सामने खड़ी हुई, भाई ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है मुझे। फिर मैं जैसे ही मैंने फिर वो परिक्रमा की तो ऐसे बहुत नॉर्मली, किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट ही नहीं लिया, और नॉर्मली फिर खाना पीना सब खाया। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ, एकदम से चमत्कार। ये पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कैची धाम का, जो मुझे कनेक्ट किया, और एकदम से ऐसे लगा कि सब कुछ इतना बॉडी से ऐसे लग रहा था, जितना भारीपन था ना वो हल्का हो गया बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। और मेरा कैची धाम का ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी है बाबा की, जो इतने लोग इतनी बातें ऐसे ही नहीं करते, और यहाँ पे लोग आके ऐसे ही नहीं बने। तो आज अगर मुझे उन्होंने बुलाया तो कोई ना कोई उनका एक कारण होगा, मकसद होगा आशीर्वाद का, तो वो मुझे मिल गया, क्योंकि मैं यहाँ से सही होके जा रही हूँ। तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। हालत एडमिट वाली थी और आपके सामने अच्छे से बात कर रही हूँ, और आपको पता ही चल रहा होगा। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं तो कहती कि बाबा ऐसी ही कृपा सब पे, और हम मुझ पे तो की है उन्होंने, ऐसे ही सब पर करते रहें, और ऐसे ही सबको बुलाते रहें, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। तो जय कैची धाम की, जय नीम करौली बाबा की। वैसे तो उन्हें मोनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आप लोगों को जो बाबा के भक्त हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं।
तो आप जाके उनकी स्टोरीज भी देख सकते हो, आपको बहुत सारा गूगल करोगे तो मिल जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने गूगल पहले कर लिया था, तो इतने साल से सोच रही थी जाऊंगी, पर कोइंसिडेंट उन्होंने मुझे बुला लिया और इस तरीके से बुलाया कि बिल्कुल ही मतलब मेरे शरीर में ऐसा लगता है कि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो वो एनर्जी आपको कनेक्ट करती है, आप बस राम का नाम लेते जाओ, बाबा के धाम आओ और दर्शन करो, बस बेड़ा पार लग जाएगा। आपको मैं मिलूंगी जल्दी से नेक्स्ट सफ़र में, और यही बोलूँगी जब बाबा के आप धाम आओगे तो स्टार्टिंग में ही वैष्णो देवी का मंदिर पड़ता है, फिर उसके बाद शिवलिंग है, बाबा जहाँ पे पूजा करते थे, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, फिर बाबा हनुमान जी की कहते हैं कि अवतार कहा जाता है, लोग बोलते हैं उन्हें, वैसे उनका नाम मोनी बाबा के नाम से भी यहाँ पे लोग जानते हैं। तो उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग कम्बल भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, पापा को दिखा के वो प्रसाद घर ले जाते हैं, वो चढ़ाया नहीं जाता। और जो भी आपकी श्रद्धा से आप जो भी दान पेटी में करना चाहो वो आपकी श्रद्धा है, चाहे 10-1 रुपये मन नहीं है तो वो भी नहीं कर सकते। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जब यहाँ पे आ रहे हो तो एक बार अगर यहाँ से गुजर रहे हो तो एक बार उनके स्थान पे ज़रूर होके जाना, वो एनर्जी आपको यहीं आके फील होगी, वो मैं नहीं बता सकती, जब आप आओगे तब आपको पता चलेगा। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर किया है, तभी मैं आपको दिख रही हूँ कि मुझे वो एक्सपीरियंस, वो एनर्जी फील हुई है। तो आप आओगे तो वो भी आपको भी फील होगी। और एक बार मेरे साथ जयकारे लगा दो, जय बाबा नीम करोली की जय, हनुमान जी की जय, लक्ष्मी नारायण की। तो आज का सफ़र की शुरुआत जो हुई थी वो ख़त्म होती है, अब चलते हैं नेक्स्ट सफ़र की ओर। जय बाबा नीम करोली की। मैं आपको अब नैनीताल के पार्ट में मिलूंगी जहाँ पे नीम करोली बाबा का पहला स्थान था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाली हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, एंड नेक्स्ट सफ़र रहेगा नैनीताल पर।